तरीन साहब, मौजूदा हुकूमत इल्ज़ाम ये भी लगाती जी आप लोगों ने कर्जे बहुत लिए, कर्जे के हवाले से बात करते हैं कि आपने जब टेक ओवर किया था तो आपका डेट जो पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी, उसके बाद आपने जो 25 ट्रिलियन पे लेके गए थे वो कितना इंक्रीज था? तो मुशर्रफ साहब 6 ट्रिलियन सिर्फ छोड़ के गए थे। इन्होंने 8 साल के बीच में उसको 25 ट्रिलियन पे लेके चले गए। तो ये नहीं बताते ये तरीन साहब, मौजूदा हुकूमत इल्ज़ाम ये भी लगाती जी आप लोगों ने कर्जे बहुत लिए, कर्जे के हवाले से बात करते हैं और कहते थे कर्जे लेने की वजह से जो इकॉनमी है, मईशत है, ये तबाह कर दी आप लोगों ने। और मिफ्ता इस्माइल साहब के मुताबिक 71 साल में 25,000 अरब का कर्ज लिया गया, गुज़िश्ता 4 साल के दौरान इसका 80% यानी 20,000 अरब का कर्ज लिया गया। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बहुत दफ़ा कह चुका हूँ इसके ऊपर कि यार देखो, लोगों को मत बेवकूफ़ बनाया करो। आप ये जो बातें करते हैं इस पे लोगों को हंसी आने, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन पर हंसी आएगी। पहले तो 20 ट्रिलियन नहीं है, 18 ट्रिलियन है। लेकिन 18 ट्रिलियन है, ठीक है, 20 नहीं है, 18 तो है। और 18 जो है वो 72% है, ये ग्रोथ हुई है हमारे वक्तों में। लेकिन ये दूसरी साइड इक्वेशन की नहीं बताते। इनके वक्त में जो हमारी जीडीपी का हुजम था वो 39 ट्रिलियन था। हमारे वक्त में वो हुजम चला गया है 67 ट्रिलियन पे, वो भी 72% ग्रोथ हुई है। तो हमारी जो डेट टू जीडीपी है वो 64% है, इनकी भी 64% थी। तो ये अब हम निकाल दें लोगों के। अब मैं सिर्फ ये पूछता हूँ इनसे कि आपने जब टेक ओवर किया था तो आपका डेट जो पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी, उसके बाद आपने जो 25 ट्रिलियन पे लेके गए थे वो कितना इंक्रीज था? तो और जो मतलब जो 2 हुकूमतें थीं उससे पहले तो मुशर्रफ साहब 6 ट्रिलियन सिर्फ छोड़ के गए थे। इन्होंने 8 साल के बीच में उसको 25 ट्रिलियन पे लेके चले गए। तो ये नहीं बताते ये, और वो जाहिर है ना क्योंकि ये सिर्फ ये तासुर देना चाहते हैं कि हमने ये कर्जे बहुत हो गए। तो मैंने दूध का दूध पानी का पानी करके रख दिया। ये इनके स्टेटेड अपने जो हैं नंबर्स हैं, ये कहेंगे तो मैं इनको टीवी स्टेशन पे मेल कर मतलब सामने दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा तरीन साहब, ये मौजूदा हुकूमत ये भी कह रही है कि जी जो चीन की जानिब से पाकिस्तान को $2.5 अरब मिलने का इम्कान है, और वजारत ख़जाना का कहना है कि जी IMF प्रोग्राम की जल्द बहाली के भी कुछ रोशन इम्कानात हैं। तो आपको लगता है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो किस हद तक पड़ेगा आपके मुताबिक? कुछ पड़ेगा वैसे? देखें, पहली बात तो यह है कि IMF प्रोग्राम अगर फिर से स्टार्ट हो जाता है और उसके लिए उन्होंने जो भी हम तो हमारा तो नेचुरल वो चल रहा था कि उन्होंने 6 ट्रांच के बाद 7th ट्रांच हमें दे देनी थी अप्रैल के बीच में, और फिर जो मार्च के नंबर्स के बेसिस पे हमें उन्होंने जून में दूसरे पैसे दे देने थे। अब उन्होंने वो रोक लिए और उन्होंने कहा पहले प्रायर एक्शन होंगे, पहले आप सारी ये फ्यूल प्राइसेस बढ़ाएंगे कि अपना बिजली कीमतें बढ़ाएंगे, टैक्सेस बढ़ाएंगे और एग्जम्पशंस कम करेंगे और बजट में डालेंगे, फिर हम आपको पैसे देंगे। इसका मतलब जुलाई में पैसे देंगे। जब जुलाई में पैसे देंगे तो फिर उसके बाद चाइना भी इनको देगा पैसे, और वो चाइना ने तो हमें पहले ही कह दिया था कि आपको हम दे रहे हैं। ये तो इनके आने की वजह से वो रुक गए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने जो फॉरेन मिनिस्टर थे वैंग यी जो है, उनसे जब बात की थी और उन्होंने मुझे वहाँ से बीजिंग से पैगाम भेजा कि वो एग्रीमेंट हो गया है और वो आपको हफ्ते 10 दिन में पैसे आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने भी रोक लिए। सऊदी अरेबिया के पास गए, उन्होंने भी कहा कि हम जब IMF करेगा तो हम आपको एक्सटेंशन उस वक्त देंगे जो $3 बिलियन दिया हुआ है। और वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सब ने कहा कि हम जब तक IMF साइन नहीं करेगा हम आपको पैसे नहीं देंगे। लेकिन एक दफ़ा इन्होंने IMF जो है टेक्निकल इन्होंने अगर वो एग्रीमेंट कर लिया तो ये पैसे जून नहीं तो जुलाई के बीच में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा तरीन साहब, अब एक खबर ये कि जी तिजारती जो खसारा है वो 43.3 अरब डॉलर्स की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है। इसकी वजूहात क्या समझ आती हैं और इसके लिए जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने कुछ इकदाम किए? मौजूदा हुकूमत ने तो सिर्फ ये किया है कि उन्होंने जो है कि वो बैन लगा दिया कई जो आइटम्स हैं। मैं होता तो 2-3 आइटम्स के ऊपर जो कि जिस कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट्स गाड़ियों के या मोबाइल फ़ोन्स के या एक आधी चीज़ पे लगाता और बाकियों पे थोड़ी ड्यूटी बढ़ा देता, RD जिसको कहते हैं। इन्होंने कुछ 800 आइटम जो हैं और सारी दुनिया परेशान है।
और लोगों के चॉकलेट्स आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, वो चेक हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो इन्होंने बस सिर्फ यही जो भी हाफ हार्टेड इन्होंने किया। अदरवाइज़ मैं आपको बताता हूँ ये सारा सुपर साइकिल की वजह से जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ऊपर गया है, और हमारे 9 महीने थे और उसके बाद 10वां महीना भी आप लगा लें, उसमें $13.8 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है। 600 मिलियन डॉलर का पर मंथ पे आ गया, तो $1.2 बिलियन अगर और करेंगे तो ये तकरीबन $15 बिलियन होगा आपका पूरा साल का, जिसके बीच में से तकरीबन 14 बिलियन तो सिर्फ 4 आइटम्स की बीच में जो है इंक्रीज से। एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसमें पेट्रोल है, LNG वगैरह हैं, और उसका है सबसे बड़ा, उसका भी तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 12-1 बिलियन है। बिलियन 12 नहीं, मेरे ख्याल में 9 से 10 बिलियन है। 3 बिलियन जो है वो आपका है वैक्सीन्स का। उसके बाद बिलियन आपका कोयले का, बिलियन एडिबल ऑयल का। तो 14-1 बिलियन इसको आप समझ लें। तो वो और 15 में से तो यही है, मतलब 14। तो ये जिस वक्त जो है ये नीचे चली जाएंगी प्राइसेस, तो ये करंट अकाउंट भी ये नीचे आ जाएगा जो डेफिसिट है, और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। और यही हम लोग कहते थे और ये मानते नहीं थे। अब इनको ये करना पड़ रहा है तो करके दिखाएं ना हमें। तरीन साहब, ये डॉलर की कीमत के बारे में ना आवाम बड़ा हमेशा सोचती भी रहती है, आवाम में तशवीश भी पाई जाती है। इसके बारे में ज़रा बताइए कि डॉलर की जो कीमत है वो कहाँ तक जाएगी, और क्या जो मौजूदा हुकूमत है ये माजी की तरह जैसा कि एक्सपीरियंसड है, आप लोगों ने आते ही बताया था कि जी ये मसनूई तरीके से डॉलर की कीमत को कैसे नीचे लाते थे, तो ये जो तजर्बाकारी है, ये एक्सपीरियंस जो है दोबारा भी इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी कल से मीम्स भी चल रही हैं कि जी जो डॉलर है, पेट्रोल जो है वो डॉलर से ऊपर चला गया। चलेंगे तो सही हो गया ना कि जो पेट्रोल है ज़्यादा महंगा हो गया। देखिए जी, जब आप एक्सचेंज रेट को आप कहते हैं कि ये मार्केट बेस्ड होगा और ये स्टेट बैंक उसको मॉनिटर करेगा, उसको मैनेज करेगा, इसका मतलब मार्केट फोर्सेस उसको ऊपर भी लेके जाएंगी, नीचे भी लेके जाएंगी। अब उसके बीच में एक बेंचमार्क होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो कि आपकी करेंसी और बाकी आप कंपेटिटर्स की करेंसी के बेसिस पे डिटरमिन किया जाता है। वो इस वक्त जो चल रहा है वो 180-182 पे चल रहा है, 180-81 पे चल रहा है। ठीक है। तो आपके रुपए की असल कीमत तो ये है। लेकिन स्पेकुलेटर्स ने, जो वो लोग हैं जो समझते हैं कि इस वक्त इनकी जो है जो पॉलिसी मेकिंग जो कमज़ोर है और इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये हमें डिफेंड कर सकें, तो वो उन्होंने एक्सपोर्टर्स ने बाहर पैसे रखना शुरू कर दिए हैं। इंपोर्टर जल्दी जल्दी एलसीएं खोल रहा है, या आपके फ्री लांसर जाएंगे आईटी वाले, उन्होंने पैसे बाहर रखे हुए हैं, और यहाँ कन्वर्जन हो रही है आपके रुपए की डॉलर्स में ब्लैक के थ्रू। और जब वो ब्लैक में आपका रेट ऊपर जाता है तो इंटरबैंक भी ऊपर जाता है। तो ये सारी इनको समझ जब अच्छा वो किसकी वजह क्या होती है, वजह वो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग की अनसर्टेनिटी, उसकी वजह से ये हो रहा है। अदरवाइज़ आप देखें ना, मार्च 1-2 को हम 178 पे छोड़ के गए थे, और यहाँ देखें जब इंस्टेबिलिटी आई तो पहले वो नीचे गया, फिर ऊपर थोड़ा सा आया और फिर नीचे जाना शुरू कर दिया उसने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।